नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 3 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है दोस्त, आप लोगों को सोचना कैसे है वो सिखाना, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाना और आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धक्का मार के कुछ नई चीजें सुचवाना, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के सामने पेश करना। और दोस्तों ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है, इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 चालू कर देंगे। ये बेटा मैंने तुमको होमवर्क में सवाल दिया था और अगर तुम लोगों ने पार्ट 2 अच्छे से देखा है तो बहुत प्यार से ये सवाल बना लोगे। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हूबहू सेम उठकर आ सकता है। तो अगर तुमसे ये सवाल नहीं बन रहा है तो तुम्हारा चैप्टर 2 अच्छे से कवर नहीं हुआ है दोस्त। और ये मैं दोबारा से तुम लोगों को बोल रहा हूं, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं ना, ये तुमको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो हेल्प करेगी करेगी, क्योंकि 32 मार्क की कॉम्पिटेंसी वहां पर पूछी जाती है। उसके साथ साथ तुम लोग यार अपनी फाउंडेशन बहुत सॉलिड कर रहे हो, बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल रहे हो। 11th 12th में तुमको जाके दिक्कत नहीं होगी, बाकी स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी। इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, तो आपको बेटा सी ए सी बी इनके साइंस के बारे में पूछा गया है कि ऑपोजिट है, सेम है, क्या है। तो बेटा अगर मेरे जीरो सेम है तो मेरे को एक बात बताओ, प्रोडक्ट क्या होगा? या तो दोनों जीरोस पॉजिटिव होंगे या तो दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे। तो चाहे दोनों पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हों, क्या मेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा? अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो सी बाय ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और सी बाय ए को पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, मैंने तुमको पिछले ही पार्ट में बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं यार कोई भी पार्ट मिस मत करना। अगर यूट्यूब ने एक अच्छा काम करके तुमको डायरेक्टली ये पार्ट रेकमेंड कर दिया ना, तो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही नई वीडियो डली तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आए और तुम उसको देख लो। बेटा ये कब होगा? जब सी और ए का नेचर सेम होगा। नेचर सेम होने का मतलब क्या है कि सी और ए को सेम साइन पकड़ने होंगे, या तो दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव। तो सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइंस? नो, सी एंड ए हैव सेम साइन। द आंसर इज ऑप्शन सी। अब बेटा मैं तुमको ना एक थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इस पे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुमको क्वेश्चन बैंक में दिख जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे सवाल। उसके साथ साथ यार एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम इसको दिमाग में डाल लोगे तो तुम्हारा भला ही होगा। ठीक है, क्या है ये कॉन्सेप्ट? यार तुमको पता है जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे दिखता है, ठीक है, पैराबोलिक एंड अपवर्ड्स पैराबोला। और जब तुम्हारा a लेस देन 0 होता है दोस्त तो तुम्हारा शेप ऐसा दिखता है, डाउनवर्ड्स पैराबोला। अगर मैं तुमसे पूछूं, ये एक फंक्शन ही तो है बेटा, फंक्शन वैल्यू अटेन करता है ना, जैसे तुमको बोला जाता है ना कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, निकालो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वाले कॉन्सेप्ट में। अगर मैं तुमको इस वाले ग्राफ में देखने को बोलूं और मैं तुमको बोलूं कि यार वो मिनिमम वैल्यू क्या है जो तुमको दिख रही है, तो तुम लोग बोलोगे सर यहां पर ये वाली वैल्यू जो है ना ये मिनिमम वैल्यू है, और इस वाले केस में सर यहां पर जो ये वाली वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब तुम्हारे दिमाग में एक लाजमी सा सवाल आएगा, सर इसमें मिनिमम वैल्यू तो है लेकिन मैक्सिमम क्या होगी? बेटा जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि ये बेटा अनबाउंडेड है, ये ऐसे आसमान में जाता रहेगा, रुकेगा नहीं बेटा। तो इसलिए यहां पर इस वाले केस में मिनिमम वैल्यू के ऊपर चर्चा होती है, और यहां पर मिनिमम वैल्यू की बात नहीं होगी क्योंकि ये ग्राफ नीचे पताल में जाता चला जाएगा, तो इस वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू की बात। तो बेटा जब a ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू के बारे में बात होती है, जब a लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात होती है। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में रजिस्टर कर लो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये जो मिनिमम वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं ना, इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पे बेटा सवाल आते हैं। बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन कॉम्पिटेंसी का बेटा जमाना है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय चांस इस पे भी सवाल आ जाए बेटा। वैसे इसका प्रूफ जो मैं तुमको रिजल्ट बताने वाला हूं वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आता है, जो कि चैप्टर 4 में तुम पहले पढ़ते थे, अब सीबीएसई ने वो डिलीट कर दिया है। तो मैं तुमको रिजल्ट बता रहा हूं, ये जो बेटा मिनिमम वैल्यू है चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों की दोनों वैल्यूज के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो होते हैं -b/2a -d/4a। ठीक है, -b/2a, b और a वही है बेटा जो तुम्हारे सम में -b/a होता है, बस यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में, और ये जो d है ना, दिस इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट तुम लोग पढ़ोगे बेटा,
चैप्टर 4 में जाके शायद कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। तो -d/4a में जो d है ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो अगर इस वाले केस में तुम लोगों को मिनिमम वैल्यू पूछे तो बेटा इस वाले कोऑर्डिनेट पे आएगी, और इस वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो उसके कोऑर्डिनेट ऐसे दिखेंगे। अब ध्यान रखना बेटा, ये जो है ना, ये x की वो वैल्यू है जहां पर मिनिमा और मैक्सिमा आएगा। वैल्यू एट विच इट अकर्स, जहां पर मिनिमा या फिर मैक्सिमा होने वाला है। और ये क्या है, दैट वैल्यू, ये है बेटा तुम्हारी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, द वैल्यू इट्स वाई कोऑर्डिनेट पे। आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं तुमको वो सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता रहा हूं जिसपे डायरेक्टली तुम्हारे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और ये तुम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तुम लोगों को सवाल बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। एक एक करके सारी चीजें समझा रहा हूं। पहला वाला पॉइंट हर बच्चा जानता होगा कि अगर आपको जीरोस गिवन है, या फिर दोस्तों आप लोगों को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और आपको बोला जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट। यहां पे k की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे केस चेंज होता चला जाएगा। तो दो जीरो से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स गुजर सकते हैं। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है एज PYQ, तुमको दिख जाएगा हर एक क्वेश्चन बैंक में। ये सवाल आया हुआ है कि हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स कैन हैव टू जीरोस, कैन हैव टू सेम जीरोस, और ऑप्शंस थे 1 पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल, 3 पॉलिनोमियल, मोर देन 3 पॉलिनोमियल। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 3, क्योंकि k की वैल्यू तो आप कैसे कैसे करके चेंज करते रहोगे तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स दिख जाएंगे ना दोस्त आपको। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपकी क्वाड्रेटिक में, अब देखो ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर मैं आपको इस टाइप का एक पॉलिनोमियल लिख के दे दूं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और आपको बोलूं कि यार आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो आपको यहां पर a और c सेम दिख रहे हैं। जब a और c सेम है बेटा तो c बाय a मेरा 1 हो जाएगा, यानी कि आपको ये चमक रहा है कि सर यहां पर मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 1 के बराबर है। तो अगर आपको ये चीज दिख जाती है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 हो जाए दोस्त, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों जीरोस मेरे रेसिप्रोकल है। मतलब एक 2 होगा तो दूसरा आधा होगा, एक -2 है तो दूसरा -1/2 होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल जीरोस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर b आपका 0 हो जाए, जो आपकी लीनियर टर्म होती है, अगर वो 0 हो जाए तो इसका मतलब है आपका सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और जो दो जीरोस होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव है। ए एक्स स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं दिखेगी बेटा तुमको किसी भी बुक में जो मैं यहां पे लिख के लाया हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर तुम ये स्पॉट कर लेते हो कि सर ए बी और सी का समेशन आपको 0 मिल जाए, ए बी और सी का समेशन आपको 0 मिल जाए, तो यहां पर आपका एक 0 हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, और दूसरा 0 हो जाएगा दोस्त आपका c बाय ए। ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोला मैंने, आप लोगों का अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ऐसा दिख जाए कि a प्लस बी प्लस सी आपका 0 के बराबर है, तो आपका एक 0 x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा c बाय ए। ऐसा क्यों सर, अरे यहां पर एक बारी x इज इक्वल टू 1 डालो तो a प्लस बी प्लस सी तो मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 वैल्यू ले रहा है। तो क्या x इज इक्वल टू 1 इसका 0 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, c बाय ए के बराबर। प्रोडक्ट क्या होता है, c बाय ए के बराबर अल्फा टाइम्स बीटा। अगर बीटा तुम्हारा 1 के बराबर है तो दूसरा 0 तो c बाय ए के बराबर ही हो जाएगा ना। तो अगर एक 0 1 हो गया तो दूसरा तो बेटा c बाय ए के बराबर ही हो जाएगा ना, प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलो अब एक घुमा के सवाल तुम लोगों को कराता हूं, देखता हूं कि तुम लोग इसको पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे। पॉज करो यहां पर वीडियो को और ट्राई मारो इसको। तुमको अब दिया हुआ है a प्लस सी अगर b के बराबर है और f ऑफ x इसके बराबर है, देन टू जीरोस ऑफ f ऑफ x आर। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं ऐसा सवाल तुमको पूरे यूट्यूब पे किसी भी 10th लेवल के चैनल पर मिल जाए, कोई सा भी मैथ्स का टीचर ये सवाल तुमको कराता हुआ मिल जाए ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा, मैं चैनल रीड कर दूंगा नेक्स्ट मोमेंट पे अगर कोई ऐसा सवाल करा रहा हो मेरे अलावा। सबसे पहले ऑब्जर्व करो बेटा कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी है,
और ये ऑब्जर्वेशन कहां से आएगी, क्योंकि मैंने तुमको यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में ऑब्जर्व करवाया कि यार a प्लस बी प्लस सी जीरो था ना, तो तुमने x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि कैसे वो जीरो बनेगा। यहां पर बेटा a प्लस सी इज इक्वल टू बी है, तो यहां से तुम ये ऑब्जर्व करो एक बारी, और ये ऑब्जर्व करोगे तो अब तुमको समझ आएगा कि सर x इज इक्वल टू 1 नहीं, x इज इक्वल टू -1 अगर मैं यहां पे रखता हूं तो मेरे को a माइनस बी प्लस सी मिलेगा जो कि जीरो के बराबर है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 इज वन ऑफ द जीरोस। तो बेटा अब ना ये चीज अपने भेजे में डाल लो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो तो x इज इक्वल टू 1 होता है, वन ऑफ द जीरोस, और a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो तो आपका x इज इक्वल टू -1 होता है, वन ऑफ द जीरोस। तो आपका बेटा अल्फा बोल देता हूं मैं -1 के बराबर है, तो बीटा क्या हो जाएगा बेटा, जब प्रोडक्ट आपका c बाय ए होता है, ठीक है, प्रोडक्ट आपका c बाय ए होता है, अल्फा टाइम्स बीटा c बाय ए है। अल्फा को आप बोल रहे हो कि तुम -1 की वैल्यू ले ले, और बीटा को तुमको लिखना है, वो भी नॉन टर्म्स में लिखोगे ना। तो यहां पर बेटा c बाय ए, तो बीटा किसके बराबर हो गया तुम्हारा, -c बाय ए, खत्म। तो तुम्हारा दूसरा जीरो क्या हो गया भाई, -c बाय ए। तो ध्यान रखना, जब तुम्हारे वन ऑफ द जीरोस 1 हो या फिर -1 हो, तो दूसरे जीरो को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है बड़ी इजीली। अगला सवाल तुम लोगों के सामने एक साइन वाला सवाल है बेटा, देखते हैं तुम लोग सोच पाते हो इसके बारे में या नहीं सोच पाते हो। यार तुम लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना यार, एकदम दिल खुश हो जाता है। बस पता नहीं यूट्यूब यार वीडियोस ना रिकमेंड नहीं करता है यार, स्टार्टिंग में अच्छी खासी रिकमेंड कर दी, उसके बाद से दोबारा से, तो मतलब यूट्यूब ना सच में यार सपोर्ट करने के नाम पे ना निल है, यूट्यूब से कुछ सपोर्ट नहीं है भाई किसी भी टीचर को। इफ बोथ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव, अगर दोनों जीरोस नेगेटिव हैं, देन c इज ग्रेटर देन जीरो इफ a इज ग्रेटर देन जीरो, c इज लेस देन जीरो इफ a इज लेस देन जीरो। मैंने क्या बोला था, प्रोटिप क्या दी थी सेकेंड पार्ट में, अगर साइन वाला सवाल आए तो सम और प्रोडक्ट के पास जाओ। c और a में तुम लोगों को रिलेशन दे रखा है कि भाई अगर ये ट्रू होगा तो c और a में क्या रिलेशन होगा, यही फिगर आउट करना है। c और a कहां इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट होता है मेरा c बाय a। अगर मेरे दोनों के दोनों जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव, यानी कि c बाय ए मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। अब c बाय ए मेरा पॉजिटिव कब होगा, जब c और a सेम नेचर के होंगे। अगर c नेगेटिव होगा तो a को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, c पॉजिटिव होगा तो a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो c पॉजिटिव इफ a इज ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल सही बात है। c विल बी लेस देन जीरो इफ a इज लेस देन जीरो, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन मैंने बनाया है खुद से। एक ग्राफ वाला सवाल करते हैं, और एक ग्राफ वाला सवाल तुमको होमवर्क में देके जाएंगे बेटा। तुमको पता करना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखेगा। ऐसे सवाल बेटा तुम्हारे एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी लेवल से अगर पेपर के लेवल का स्तर बढ़ाना है बेटा, लेवल को रेज करना है, तो ऐसे सवाल आएंगे। और मैंने तुमको बताया है कि तुम ग्राफ देख के डरा मत करो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करो, बड़ी इजीली फोड़ लोगे बेटा। x माइनस टू का होल स्क्वायर देखते ही मेरे को इतना तो समझ आ रहा है ना कि सर यहां पर मेरा x इज इक्वल टू 2 जीरो पॉइंट है, x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये कौन सा केस है बेटा, क्या इसके अलावा आपको और कोई जीरो पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि ये x माइनस टू टाइम्स x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां पर वो जीरो पॉइंट कोइंसाइड कर गए। तो मतलब ये आपका कौन सा पॉइंट है, जहां पर कौन सा केस है जहां पर एक ही जीरो है आपका, एक ही जीरो मतलब टचिंग केस होगा ना, क्योंकि यहां पे तो दो जीरो दिख रहे हैं, आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी दो जीरो दिख रहे हैं, आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी टचिंग केस है, यहां पर भी टचिंग केस है, तो दोनों मेरे आंसर हो सकते हैं। लेकिन एक जगह मेरा अपवर्ड पैराबोला है, एक जगह मेरा डाउनवर्ड पैराबोला है। यहां पे मेरे को बताओ a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है, तो तुम लोग बोलोगे सर ग्रेटर देन जीरो है, हेंस दिस इज माय आंसर, दिस इज नॉट। एक और तुमको यहां पर थोड़ा सा चीज चमकाता हूं बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है ना तुमको, ये हमेशा याद रखना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पर y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है। तो यहां पर x इज इक्वल टू जीरो पे ये टचिंग हो रही थी, और यहां पर x इज इक्वल टू टू पे ये टचिंग हो रही है। पता है क्यों, क्योंकि यहां पर तुम्हारा x इज इक्वल टू जीरो, तुम्हारा जीरो पॉइंट था,
और यहां पर x इज इक्वल टू 2 तुम्हारा 0 पॉइंट है, तो तुमको देखने को मिल रहा है कि ये वाला ग्राफ ना बस 2 यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर वो है जो तुमको दिया होगा और तुमसे कोई ये पूछ ले कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का ग्राफ बता दो, तो तुमको कुछ नहीं करना होता बेटा। अब देखो यहां पर अगर a पॉजिटिव है, जैसे मान लो x माइनस 4 का होल स्क्वायर टाइप है, तो अपने ग्राफ को 4 राइट में शिफ्ट कर दो। और यहां पर x प्लस 4 होल का स्क्वायर है, तो ये x माइनस ऑफ माइनस 4 हो जाएगा, तो अपने ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। बात समझ आ रही है? ये मैं बस तुमको थोड़ी सी ऐसी चिंगारी छोड़ के जा रहा हूं कि इसके ऊपर तुम और सोचोगे, लेकिन तुमको ये सब शिफ्टिंग विफ्टिंग कुछ बेटा अभी सीखने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम 11th में सीख जाओगे। अभी तुम इसको सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की तरह ले लो ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो, यही पर्पस है ना इन वीडियोस का। लेकिन तुमको यहां पर जीरोस के कॉन्सेप्ट से, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हुए दिखाई देंगे। ये बेटा तुम्हारे लिए होमवर्क सवाल है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना। और प्लीज यार थोड़ी सी वीडियोस को शेयर करो और वीडियोस को देखो यार, जितना लाइक करोगे कमेंट करोगे शायद यूट्यूब उतनी ज्यादा ऑडियंस को रिकमेंड कर दे। तो थोड़ा सा अपने सर को हेल्प करो यार, है ना। अच्छा लगेगा कि जब और ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग यार जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाह रहे हैं उसको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब बच्चे का करना और हर एक कमेंट बहुत ज्यादा कीमती है। तो भर भर के प्यार दिखाओ और मैं अपनी साइड से बेटा 2 गुना 3 गुना 4 गुना मेहनत बढ़ाता चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।